मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। भारतीय मन में प्रश्नों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। ऐसी बात नहीं है कि जो विदेशी हैं उनके मन में प्रश्न नहीं उठते, किंतु उनके प्रश्नों के प्रकार भिन्न हैं। उनके प्रश्नों के जो विषय हैं वे अधिकतर आर्थिक और सामाजिक हैं, रिश्तों पर आधारित हैं, पैसों पर आधारित हैं। लेकिन जो भारतीय मन है उसके प्रश्न तो परंपराओं, रीति रिवाजों से उपजे भयों पर आधारित है। अब वह उन भयों से तो मुक्त हो नहीं पाता, डर डर कर जीता है, मर मर कर जीता है। कोई भी एक काम करता है, उसके साथ 10 डर उसके साथ चलते हैं। अब डरों के साए में घिरकर वह भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, पूजा उपासना कर रहा है। ऐसे में कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती बात। जो जाल में उलझा हुआ है उसकी बात भला कैसे बन सकती है? क्योंकि जाल उसे कुछ करने ही नहीं देगा। देखा है ना, जब जाल डाल दिया जाता है पक्षियों पर, तो वे पक्षी जिनकी क्षमता नील गगन की ऊंचाइयों पर उड़ने की है, वे कैसे सिमट कर रह जाते हैं, ज़मीन पर ही तड़फड़ाते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बेबस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बेबसी आज के सवाल में है, और यह सवाल नारी जाति से जुड़ा है। समस्या उनके मन में बहुत गहरी है। हालांकि ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है, समस्या तो है ही नहीं, लेकिन वह समस्या बनकर उभरी है, सामने आ चुकी है। स्त्रियों में मासिक धर्म, जैसे माहवारी कहते हैं, मेंसेज कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, अशुभ दिन कहते हैं। अब इन दिनों में उनकी समस्या है कि उन्हें रसोई में नहीं जाना, भोजन नहीं बनाना, इत्यादि मांगलिक कार्यों में सम्मिलित नहीं होना। इन बातों से जुड़े अनेक 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 प्रश्न आए। जो समझ लीजिए कि ऐसे सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, और उस लंबी सूची को समेटने के लिए हमने एक प्रश्न को चुना है। यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश से पूछा है, और जिन्होंने पूछा है उन्होंने इस पूरे विषय को लगभग समेट दिया है। तो वे सभी प्रश्न जो इन पीरियड्स के दिनों के लिए, मासिक धर्म, माहवारी, मेंसेज, इन सब से संबंधित हैं, आज उनके उत्तर का भी पूरा प्रबंध है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इस उत्तर को जीवन में अपना लिया जाएगा तो फिर इस एक भय से तो मुक्ति होगी कि हम अशुद्ध हो गई हैं और अशुद्ध होकर हमने कोई पाप कर दिया है। अनेक स्त्रियों ने तो ये भी कहा कि यदि हमें माहवारी आती है, मासिक धर्म है, तो क्या ये हमारा पाप है? हमने कोई गुनाह कर दिया? और यदि ये गुनाह था तो भगवान ने हमें क्यों दिया ये गुनाह? तो सबसे पहले तो ये जान ले कि ये कोई गुनाह नहीं है, और ना ही भगवान ने कोई ये दोष के रूप में दिया है। यह तो स्त्री को दिया गया एक स्वाभाविक गुण है जो उसे भीतर तक शुद्ध कर देता है, और शुद्धता ऐसी जो कि उसकी संतान उत्पत्ति में बहुत अच्छी सहायक होती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से आयोजन किया गया एक सिस्टम है, भीतर का एक विधान है, और उस विधान को हम अशुद्ध नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। अब इसकी गहराइयों में हम जाएंगे कि क्या है यह, इस प्रश्न के माध्यम से। मैं परीक्षित महंत
हिमाचल प्रदेश, जिला कुल्लू से बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज भी किया था कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में स्त्री के रजस्वला होने पर बहुत से नियम कानून हैं। वो नियम कानून आज के समय में निभाए जाना बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी, बहुत बार हम उन नियमों को नहीं मान पाते, जिस कारण देव भय का डर, देव दंड का भय बना रहता है। गुरुजी, कृपा करके आप मार्गदर्शन करें कि क्या ये स्त्री के रजस्वला होने के नियम देवों की देन है, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ में लिखा है, जो नियम बने हुए हैं, वो मानना कितना उचित है, उन्हें नहीं मानना, ये सब बहुत आज के समय में मुश्किल होता जा रहा है। गुरुजी, हमारे देहाती क्षेत्र में रजस्वला होने पर स्त्रियों को 3 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता है। वो घर के परिवार के साथ नहीं उठ बैठ सकती है। उन्हें खाना भी घर के बाहर दिया जाता है, उन्हें सोने के लिए भी घर के बाहर ही रहना पड़ता है। कई पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये नियम और भी सख्त है, जहाँ पर कुंवारी कन्याओं को भी रजस्वला होने पर एक रात जो है घर के बाहर व्यतीत करनी पड़ती है। तकरीबन सभी महिलाएं देव दंड से डरकर इन नियमों को मानती है और इस प्रथा को निभा रही है। इस प्रथा को निभाना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, इसका आप जवाब दें। और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में देवताओं के अपने नियम कानून हैं, तो अभी तक जैसे कि बहुत से लोग जो हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र में देवताओं से डरते हैं कि अगर हम इन नियम कानूनों को नहीं मानेंगे तो हमें देवदंड भोगना पड़ेगा। गुरुजी, अभी सुना ना आप सभी ने यह प्रश्न इनका कि पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी अधिक बंदिशें हैं। अब इन बंदिशों को देखकर आप सभी सोच रहे होंगे कि हम तो फिर भी बहुत सुखी हैं, कि हमारे ऊपर इतनी बंदिशें तो हैं नहीं ना। समझ में आई बात कि अगर ऐसा शहर में रहने वाली किसी स्त्री के साथ हो तब तो हो हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ बातें, गहरी बातें कहने के लिए मैंने स्वामी राम मिलन जी को निमंत्रित किया है कि वे कुछ शास्त्रीय विधि विधान से भी इस पर प्रकाश डालें। हम उनके ज्ञान से भी स्वयं को लाभान्वित करेंगे और जो बातें मैंने बताई हैं अब से पहले, उन बातों को तो आप गांठ बांध लीजिए। यदि आपने उन बातों को अपना लिया तब फिर इस सारे भय से मुक्ति हो जाएगी। दरअसल हुआ क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में जो बातें हमारे बुज़ुर्गों ने, प्राचीन काल के लोगों ने बहुत वैज्ञानिक और गहराई से सोची थीं, उनके बहुत गलत अर्थ ले लिए गए। समय के साथ साथ रूप बदलता जाता है और न जानने के कारण, अज्ञान होने के कारण हम क्या करते हैं, अपनी ही अनमोल और दूरदर्शी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। खुद का मखौल उड़ाने में हम हिंदुओं का कोई जवाब नहीं है। हम लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। अपनी ही अच्छी बातों को अपना अवगुण बनाकर, अपने अवगुणों का घूंघट बनाकर हम डाल लेते हैं अपने ऊपर। अपनी सुंदर बातों को कुरूप बना देते हैं। अब ये बहुत सुंदर बात थी कि जिसमें कहा गया कि पीरियड्स के दिनों में, मासिक धर्म के दिनों में स्त्री को रसोई में नहीं जाना, पूजा घर में नहीं जाना। अब क्यों कहा गया ये? जानते हैं क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा कि स्त्री तो सारा दिन काम में लगी रहती है, सारा दिन। और ऐसे दिनों के अंदर भी वे दिन, जिन दिनों वह चिड़चिड़ी हो जाती है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ऊर्जा का तल नीचे आता है
ऐसे समय में, तो भीतर का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अवगुण उभर कर बाहर आते हैं। और जब भी ऐसा अवसर हो तो एकांतवास करना चाहिए। तो उन्होंने उस समय, बहुत अधिक वैज्ञानिक व्यवस्था तो तब थी नहीं इसको संभालने की, तब उन्होंने क्या कहा कि ये जो रजस्वला के दिन हैं, उन दिनों स्त्रियां एक अलग कक्ष में रहेंगी, बिल्कुल वहाँ पर ध्यान करेंगी, शांत रहेंगी, अपने मन का अवलोकन करेंगी और घर का कोई काम नहीं करेंगी। अब देखिए 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन एक स्त्री को कंप्लीट रेस्ट मिल रहा है, पूर्ण विश्राम। कितनी महान व्यवस्था थी। कभी कोई सोच सकता है कि 365 दिन में कभी कोई दिन ऐसा हो जिस दिन कहा जाए कि भाई आज स्त्रियों का छुट्टी का दिन है, आज वे कोई काम नहीं करेंगी, आज घर के बाकी काम पुरुष करेंगे या कोई भी करे पर वे नहीं करेंगे? कभी नहीं है। तो ये जो प्रकृति की व्यवस्था हुई मासिक धर्म की, उसके साथ हमारे पूर्वजों ने इस बात को बहुत गहराई से जोड़ा कि नहीं, उनके ये विश्राम दिवस होने चाहिए। और क्योंकि उस समय बहुत कुछ अशुद्ध पदार्थ भी बाहर निकलता है, तो उससे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई दूषण ना हो, तो इसके लिए एक व्यवस्था कर दी गई उसको एकांतवास देने की। इसमें पाप जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अनेक पुरुषों के और महिलाओं के ये सवाल आए हैं कि हम तो अकेली हैं घर में, अकेली मतलब कि संयुक्त परिवार नहीं है, तो अब पति का खाना नहीं बनाऊंगी, बच्चों का स्कूल का भोजन नहीं दूंगी, मैं तो कैसे चलेगा। और उधर मन में डर लगता है कि पीरियड्स के अंदर अगर रसोई में गई तो पाप लगेगा, पूजा घर में गई तो पाप लगेगा। ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए। क्या मेंसेस या अशुद्ध दिन विदेश की स्त्रियों को नहीं होते? संसार की सभी स्त्रियों को होते। पर ये पाप वाली बात भारतीय स्त्री के अलावा और कोई नहीं करता, वह भी हिंदू, और कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पाप लगता ही नहीं है इसमें। पाप का क्या लेना देना है? मतलब भगवान जानबूझकर कोई पाप की व्यवस्था रखेगा क्या? प्रकृति ऐसा कभी नहीं करती। ये एक सहज स्वाभाविक चीज़ है, सहज स्वाभाविक। अब किसी ने कहा कि हम रोज़ शौचालय जाते हैं सुबह, तो उसके बाद तो हम मंदिर जाएंगे ही नहीं, पाप लगेगा। हम रसोई में नहीं जाएंगे, पाप लगेगा। सभी जाते हैं ना शौचालय, सहज स्वाभाविक है। अब स्त्रियों के साथ एक चीज़ और जुड़ गई, वो भी उसके भीतरी की व्यवस्था के कारण, क्योंकि उसे माँ बनना होता है, इस कारण से। तो सबसे पहली बात, पाप जैसी चीज़ निकाल दीजिए। और अगर कोई व्यवस्था नहीं है दूसरी होने की, तो आप रसोई में जा सकती हैं, सावधानी के साथ और ध्यान रखते हुए, शुद्धता का ध्यान रखते हुए सारे काम कर सकती हैं। इसमें कोई भी आपको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। मैं सिर्फ पाप से बचने की बात कह रहा हूँ आपको। शुद्धता को ध्यान रखना ही है, वह परम आवश्यक है। तो ये जो गहरी व्यवस्थाएं हमारे प्राचीन काल में दी गई, आज हमने उनका मजाक बना लिया। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने घर की स्त्रियों को सिर्फ काम करने की एक मशीन समझते हैं, उनको कम से कम इन दिनों में तो अपने घर की स्त्री को विश्राम देना चाहिए, पूर्ण विश्राम। 3 दिन 4 दिन कैसे भी वे व्यवस्था करें, पर यदि वे उसे पूर्ण विश्राम दे सकें तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए, मन के और तन के और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। ईशान जी के सुधी श्रोताओं और पाठकों ने जो जिज्ञासात्मक अपनी समस्या प्रस्तुत की है, विशेष रूप से महिलाओं की ऋतुचक्र में जो प्राचीन काल की मर्यादाओं का संकेत है, वर्तमान में वो मर्यादाएं, वो विधि निषेध कितने उपयोगी हैं और कितनी उसमें अतिरंजितता है।
अतिरंजित का तात्पर्य बढ़ा चढ़ा करके लोगों को उस नियमों में भयभीत करके बांधने का रूढ़वादिता से ग्रसित व्यक्तियों के द्वारा एक ऐसा वातावरण सृजन किया जाता है जिससे वर्तमान की नई पीढ़ी अपने को असहज अनुभव करती है। वस्तुतः नारी के शरीर में ऋतुचक्र एक अवस्था आने पर स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में शरीर में जो परिवर्तन होता है द्रव के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, उसके विषय में जब तक गंभीरता से और विज्ञ व्यक्ति के द्वारा समस्याओं के समाधान का विवेचन न किया जाए तो वर्तमान की नई पीढ़ी पुराने नियमों के प्रति, जीवन शैली के प्रति, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में या कन्याएं जब कौमार्य अवस्था में प्रवेश करती हैं तो उनमें अतीत के सिद्धांतों के प्रति, जिन लोगों के द्वारा इन सिद्धांतों का पोषण किया गया और बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया, उसके प्रति विद्रोह की भावना होना स्वाभाविक है। अब मूल विषय पर आते हैं। वस्तुतः जिस बालक ने जिज्ञासा की कि हमारे हिमाचल प्रांत में विभिन्न प्रकार के देवता होते हैं और ऋतुचक्र के नियमों को न मानने से उनको देवदंड का भय सताता है। वत्स, वास्तविकता तो यह है कि देवदंड तो बाद में मिलता है, देह दंड पहले देने लगती है। अब ये ऋतुचक्र की बात है तो इसमें क्या है कि आयु के क्रम में और जो बालक ने अपनी व्यवस्था दिखाई ये घर से बाहर, क्योंकि प्राचीन काल में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में समतल भूमि का अभाव होता था, छोटे छोटे घर होते थे। मैदानी क्षेत्र में बड़े बड़े घर होते हैं। ग्राम में आप देखें पशुओं की जगह अलग है, पुरुषों के बैठने उठने की जगह अलग है, महिलाओं की अलग है, बालकों का खेलने का स्थान अलग है। अब छोटी जगह में थोड़े थोड़े पार्टीशन करके, दीवारें करके हमने उन्हीं पुरानी परंपराओं को किसी न किसी रूप में निर्वाह करने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु उसी क्रम में जिस विषय को आपने जिज्ञासात्मक भाव से ईशान जी के सामने रखा है, तो पहाड़ी क्षेत्र में मैंने देखा है, भ्रमण किया है, किसी का घर, किसी का आंगन, किसी का छत, उपत्यका और अधत्तिका होती है। तलहटी में किसी का मकान है, किसी का ऊपर मकान है। तो उस कारण से जब सामूहिक परिवार होता था, समतल ज़मीन में बड़े बड़े घर होते थे, तो उसी घर में एक विशिष्ट प्रकोष्ठ होता था। जैसे रोगी का कक्ष अलग होता है घर में, उसी प्रकार से इस आयु में, इस परिवर्तन की वेला में, जिसको हम ऋतुचक्र बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, तो उस कक्ष विशेष में शरीर को पर्याप्त आराम मिल जाए। अस्तु, हमारा ये सुझाव है कि पहाड़ी क्षेत्र में जितने देवताओं के नाम से वहाँ के लोगों में विभीषिका है, भय है, उसके बारे में एक बात स्पष्ट कर दें, वो देवता नहीं होते। उस क्षेत्र की अतृप्त आत्माएं ऐसे चक्र में प्रवेश करने वाले कुमारियों को अपने तरीके से उनका दुरुपयोग करने का, असफल प्रयास करने का भय उत्पन्न करते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो ऋतुचक्र में जो वर्जनाएं हैं नारी के शरीर को लेकर के, जिसको हम कहते हैं कठोर दंड हैं या नियम हैं, भाई जो चीज़ हमको पसंद नहीं है वो हमको पालन करने के लिए कहा जाए तो दंड ही तो है। और
बलात् उसको तैयार किया जाए तो कठोर दंड की श्रेणी में आ जाता है। जो भी इसको सुनेंगे देखेंगे उनको मेरा ये परामर्श है कि भय के कारण किसी नियम को पालन ना करें। स्वाभाविक रूप से नियमों को पालन करने से आपके जीवन में एक ऊर्जा, एक उत्साह, ऐसी जितनी भी जिज्ञासाएं हों ईशान जी के सामने आएं और नई पीढ़ी को हम अपने संत ग्रंथ भगवंत उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति।